अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 2023 चल रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक चीज जो मई 2021 से पाकिस्तान में कंटिन्यूसली ट्रेंड कर रही है वो है अमेजन पर सेल करना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आप भी अमेजन पर सेल करने में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि स्टार्ट कहां से करना है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए, अमेजन पर स्टोर सेटअप करने की आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी और मंथली अमेजन पर सेल करने का आपका कितना खर्चा बैठेगा। तो आप बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेजन क्या है, अमेजन FBA क्या है, अमेजन पर आप किस तरीके से स्टोर सेटअप कर सकते हैं, अमेजन से आप पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि 2023 में आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है अमेजन पर सेल करते हुए। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और अमेजन पर मैं पहले ही काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर आप मेरे वो व्यूअर हैं जिसने वो सारी वीडियोस देखी हुई हैं और किसी मखसूस टॉपिक के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये रहे सारे टॉपिक। आप जिस टॉपिक को देखना चाहते हैं उस पर जाके स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि वीडियो शुरू से एंड तक देखें, ताकि आप कोई टॉपिक मिस ना करें और वो सारी गलतियां ना दोहराएं जो ओवर द एयर मैंने और मुझ जैसे लाखों सेलर्स ने दोहराई हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपको सिर्फ 2 जगह क्लिक करने होते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। अमेजन की बात की जाए तो अमेजन एक मार्केट प्लेस है जो सेलर्स और बायर को आपस में मिलाता है। सेलर अपना प्रोडक्ट सेल करता है, बायर जो है प्रोडक्ट खरीदता है। वेल ये चीज तो हर मार्केट प्लेस करती है, लेकिन जो चीज अमेजन को सबसे खास बनाती है वो है अमेजन के 2.45 बिलियन मंथली विजिटर्स। जी हाँ, अमेजन पर हर मंथ 2.45 बिलियन मंथली विजिटर्स आते हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स में हैं और अमेजन पर सेल नहीं कर रहे तो आप 2.45 बिलियन मंथली विजिटर्स से महरूम हैं। अब अमेजन 2 तरह के बिजनेस मॉडल्स ऑफर करता है, एक है FBA और एक है FBM। FBA मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजन, जिसमें आप अमेजन पर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और लिस्ट करने के बाद अमेजन को अथॉरिटी देते हैं कि अमेजन आपके बिहाफ पर जो ऑर्डर आएगा उसे फुलफिल करे। फुलफिल करने के बाद अगर वो खुदा न खासा कस्टमर रिटर्न करता है तो अमेजन रिटर्न भी हैंडल करे और उसके अलावा कस्टमर सपोर्ट भी अमेजन हैंडल करे। बस आपको इतना करना होगा कि आपका प्रोडक्ट लिस्ट करके अपनी इन्वेंट्री अमेजन को दे देनी होगी। जबकि दूसरी तरफ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में सारी जिम्मेदारी सेलर की होती है, वही प्रोडक्ट लिस्ट करता है, वही प्रोडक्ट फुलफिल करता है और रिटर्न भी वही हैंडल करता है और कस्टमर सपोर्ट भी वही हैंडल करता है। अब अमेजन पर स्टोर सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक एंटिटी, जो कि आप खुद होंगे या कंपनी होगी आपकी जिसके नाम पर आप अमेजन का अकाउंट साइन अप करेंगे। इसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अगर आप अपने नाम पर अकाउंट साइन अप करते हैं, अगर आप अपनी कंपनी के नाम पर अकाउंट साइन अप करते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। एंटिटी का पोस्टल एड्रेस और फोन नंबर, एक बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड जो कि उसी एड्रेस और फोन नंबर पर रजिस्टर्ड होगा जिस पर आप अपने अमेजन का सेलर अकाउंट बनाएंगे। एक हाइपर वॉलेट या पायनियर का अकाउंट जिसमें आप अमेजन से पेमेंट रिसीव करके अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर करेंगे। पायनियर और हाइपर वॉलेट पर आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अमेजन पर स्टोर सेटअप करने के खर्चे की बात की जाए तो सबसे पहला खर्चा जो आपका अमेजन पर स्टोर सेटअप करने का आता है वो आता है सेलिंग प्लान। अमेजन 2 तरह के सेलिंग प्लान ऑफर करता है, एक है प्रोफेशनल और एक है इंडिविजुअल। प्रोफेशनल प्लान जिसके अमेजन आपको $39.99 चार्ज करता है, जबकि इंडिविजुअल प्लान जो है वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन जब आप साइन अप करते हैं तो उस वक्त बाय डिफॉल्ट अमेजन आपका प्रोफेशनल प्लान ही रखता है। तो जैसे ही आप अमेजन को अपनी सारी डिटेल्स, अपने कार्ड की डिटेल्स देते हैं तो अमेजन आपसे $39.99 चार्ज कर लेता है। और जैसे उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि नेक्स्ट मंथ आपको प्रोफेशनल ही रखना है या इंडिविजुअल पर ट्रांसफर करना है। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको ये फीस मस्ट देनी है, क्योंकि आपका ऑप्शन नहीं होता कि आप फ्री वाला अकाउंट बना सके, आपको बनाना प्रोफेशनल ही पड़ता है बाय डिफॉल्ट। दूसरे खर्चे की बात की जाए तो अमेजन पे सेल करने का जो दूसरा खर्चा आता है वो आता है UPC कोड्स का, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये एक तरह की प्रोडक्ट आईडी होती है, बारकोड होता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं उसके पीछे देखेंगे एक बारकोड सा होता है, ये वही कोड्स होते हैं। तो जब भी आप अमेजन पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, अमेजन आपसे उस प्रोडक्ट का बारकोड मांगता है कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसका बारकोड यहाँ पर इंटर करें। तो अगर आप कोई इस तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसका बारकोड है तो आपको सिंपली वही वाला बारकोड अमेजन को देना है प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट कर रहे हैं जो कि आप फैक्ट्री में खुद ही बनवा रहे हैं जिसका कोई बारकोड नहीं है तो उसके लिए आपको बारकोड्स खरीदने पड़ते हैं। अब अमेजन बहुत तरह के बारकोड्स एक्सेप्ट करता है, EIN, GTIN और UPC, लेकिन जो ज्यादातर यूज होते हैं वो UPC कोड्स ही होते हैं क्योंकि वो हर मार्केट प्लेस में चल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी के नाम पे अपना अमेजन का अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो आपके वही कंपनी के चार्जेस होंगे मंथली जो आपको अपनी टैक्स अथॉरिटी को देने होंगे। चैलेंजेस की बात की जाए तो ऊपर जो मैंने आपको इतनी
सारी चीजें बताई, एक एंटिटी, एड्रेस, फोन नंबर, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और पायनियर हाइपर वॉलेट का अकाउंट। तो सबसे पहले ये चीजें अरेंज करना ही एक चैलेंज होता है। उसके बाद जब आप अकाउंट साइन अप कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होती है, जिसमें आपको वीडियो कॉल पर अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है। अगर आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो कंपनी को वेरीफाई करना होता है। अगर आप अपने नाम पे रजिस्टर कराना है तो आपको खुद को वेरीफाई कराना होता है। उसके बाद जब अप्रूवल आ जाता है, फिर शिपिंग एड्रेस, शिपिंग टेम्पलेट, रिटर्न एड्रेस, शॉप पॉलिसीज, ये सारी चीजें सेटअप करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जब ये सारी चीजें आप सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद आप रेडी होते हैं अमेजन पर प्रोडक्ट लिस्ट करने और सेल करने के लिए। अब अमेजन पर सेलिंग टिप्स की बात की जाए तो ये सारी वो टिप्स हैं जो मैंने ओवर द ईयर अपनी गलतियों और दूसरों की गलतियों से सीखा है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन एंड पेपर या फिर अपने कंप्यूटर में नोटपैड खोल लें और इन सारी चीजों को नोट कर लें, ताकि जो गलतियां मैंने और दूसरों ने की हैं वो गलतियां आप ना दोहराएं। अगर कोई मुझसे अमेजन पर सेलिंग टिप्स का पूछे तो सबसे पहली टिप हमेशा यही होगी कि कभी कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट अमेजन पर सेल नहीं करना। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से 90% लोगों को ट्रेडमार्क और कॉपीराइट लॉस के बारे में सही से नहीं पता होगा। जिन्हें पता भी होगा उन्हें फेयर यूज और ट्रेडमार्क के बीच में फर्क नहीं पता होगा। बेसिकली जब भी कोई बड़ा ब्रांड या कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो उसे ट्रेडमार्क कर लेती है, कॉपीराइट रजिस्टर कर लेती है, उसका पैटर्न रजिस्टर कर लेती है, ताकि कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरी एंटिटी इनके ब्रांड का ये प्रोडक्ट कॉपी ना कर सके। जिसे इनका प्रोडक्ट सेल करना हो वो इनकी डीलरशिप ले, इनसे इनका प्रोडक्ट ले और वही प्रोडक्ट बेचे, खुद प्रोडक्ट ना बनाए, इनके प्रोडक्ट की कॉपीज ना बना सके। और अमेज़न जैसी बड़ी मार्केट प्लेस पर उनके ऑफिशियल स्टोर्स पहले से ही होते हैं। ब्रांडेड आइटम सेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जो न्यू सेलर्स होते हैं वो ब्रांडेड आइटम्स जैसे कि एडिडास या नाइकी के प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पर लिस्ट कर देते हैं फास्ट एक्सेसिबिलिटी और इजी मनी के चक्कर में, और अपने लोकल डीलर से उसके प्रोडक्ट्स उठा के अमेज़न के वेयरहाउस भिजवा देते हैं। अब इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, इन्होंने अपनी लॉ फर्म्स हायर की होती है जो इनके प्रोडक्ट्स पे नजर रखती है, मार्केट्स पे नजर रखती है कि इनका प्रोडक्ट इनकी इजाजत के बगैर कोई सेल करे तो इनको बताए। तो जब आप अमेज़न पर इनकी इजाजत के बगैर इनका प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, इन्हें पता चल जाता है। अब ये आपको नहीं जानते, ये अमेज़न को जानते हैं, तो ये डायरेक्ट अमेज़न को कंप्लेन करते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट आपकी मार्केट प्लेस पर मेरी इजाजत के बगैर कैसे लिस्ट हुआ। तो अमेज़न आपसे पूछे बगैर ही आपका लिस्टिंग डिलीट कर देता है और आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। अगर आप न्यू सेलर, अगर आप एस्टेब्लिश सेलर हो तो आपसे प्लान ऑफ एक्शन मांगता है। लेकिन ज्यादातर न्यू सेलर्स इस तरह की गलती करते हैं तो वो अपने अकाउंट से ही हाथ धो बैठते हैं। और जो इन्वेंट्री उन्होंने अमेज़न के वेयरहाउस भेजी थी तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको लिक्विडेट कर दें या तो वापस मंगवा लें। अब अगर आप वापस मंगवा लेंगे तो आप रोड पर ठीला लगा के तो सारे शूज बेच नहीं सकते, तो वो एक तरह से आपके लिए लॉस में ही जाते हैं। दूसरी टिप ये है कि आप कभी भी शुरुआत में अमेज़न पर साइन अप ना करें, जिसका मतलब ये है कि आपका जैसे ही अमेज़न पर सेल करने का इंटरेस्ट जागता है, आप सबसे पहले अमेज़न को स्टडी करें, अमेज़न की पॉलिसीज, अमेज़न की गाइडलाइन को स्टडी करें। उसके बाद आप सोचें कि आपको FBM वाला बिजनेस मॉडल करना है, FBA वाला बिजनेस मॉडल करना है, किस बिजनेस मॉडल पे जाना है। अगर आप FBA पे जा रहे हैं तो आप प्रोडक्ट ढूंढें, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद सप्लायर ढूंढें, सप्लायर ढूंढने के बाद जब सारी चीजें रेडी हो जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसी वक्त अपना अकाउंट साइन अप करें, क्योंकि इसके दो फायदे होते हैं। एक फायदा ये है कि आपको इतने सारे महीनों तक अमेज़न को सेलिंग फी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि ये सारा प्रोसेस बहुत लंबा होता है। इसमें 3, 4, 5, 6 महीने भी लग सकते हैं। क्या प्रोडक्ट ढूंढते हो, उन्हें सिलेक्ट करते हो, उन पर रिसर्च करते हो, जब उनको फाइनल कर लेते हो उसके बाद सप्लायर ढूंढते हो, तो इसमें काफी सारा टाइम लग जाता है। तो जितने महीने आप इस सारे प्रोसेस में लगाएंगे उतने महीने की आपको सेलिंग फी अमेज़न को फालतू में देनी पड़ेगी। और अगर आपने LLC सेटअप कर ली है, कंपनी बना दी है अपनी, तो उसकी भी चार्जेस आपको अलग ही सही देने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अमेज़न पर साइन अप करने का प्रोसेस इसको एंड में ही रखें। जब आप सारी चीजें कर ले, आपको प्रोडक्ट मिल जाए, सप्लायर मिल जाए, उसके बाद ही आप अमेज़न पर साइन अप करें। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि आप जब अमेज़न पर साइन अप कर ले तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अगर फ्री वाले प्लान पर स्विच करना चाहते हैं या $40 वाले प्लान जो है उसी पर रहना चाहते हैं, तो क्यों ना आप फ्री वाले प्लान पे शिफ्ट हो जाए। आप अमेज़न को ₹1 ना दें जब तक आप अपना प्रोडक्ट ढूंढ के अमेज़न पे भिजवाने के लिए तैयार ना हो जाए। तो अगर आप ये सोच रहे तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब अमेज़न ने पाकिस्तान को मई 2021 में अपनी सेलिंग कंट्रीज में शामिल किया तो जितने भी पाकिस्तानी सेलर्स थे जो पाकिस्तान से अमेज़न पर सेल करना चाहते हैं, वो दर अमेज़न पर अकाउंट साइन अप करने लगे। और जब अकाउंट साइन अप कर लिया तो उसके बाद जब उन्होंने स्टडी करना शुरू की अमेज़न पर सेल क्या करना है, कैसे करना है, जब इन चीजों में उनको टाइम लगा तो उस चीज में कुछ सेलर्स बर्न आउट हो गए, किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी। तो इस वजह से जितने भी अकाउंट उन्होंने साइन अप किए थे वो सारे अकाउंट्स डेड हो गए। लेकिन ये अमेज़न पर साइन अप करने का प्रोसेस रुका नहीं।
और धड़ाधड़ अमेजन पर लोग साइन अप करते जा रहे थे, जिससे अमेजन का वर्कलोड बढ़ता जा रहा था। तो इस चीज को रोकने के लिए अमेजन ने जितने भी अकाउंट पाकिस्तान से साइन अप हुए थे, जिनसे कोई प्रोडक्ट कभी लिस्ट हुआ ना कभी कोई प्रोडक्ट सेल हुआ, उनको आहिस्ता आहिस्ता करके सस्पेंड करना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी सेलर्स के लिए साइन अप करने का प्रोसेस और मुश्किल बनाते गए ताकि कोई भी इस तरह के फालतू अकाउंट साइन अप ना कर सके। तो अब कंडीशन ये है कि जब भी आप पाकिस्तान से साइन अप करते हैं तो बहुत सारी वेरिफिकेशन कंफर्मेशन होती है और अप्रूवल का चक्कर बहुत ज्यादा ख्वारी वाला होता है। तो ये सारी उन्हीं लोगों की मेहरबानी है जिन्होंने शुरू में इतने सारे साइन अप्स किए और उन पर कुछ सेल नहीं किया। तो मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा सेलर्स उस चीज में ऐड हो और पाकिस्तान के लिए जो है साइन अप करना, पाकिस्तानियों के लिए साइन अप करना और ज्यादा मुश्किल बने। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पहले आप जो है सारी स्टडी कर लें कि अमेजन क्या है, अमेजन की पॉलिसीज क्या है, गाइडलाइन क्या है, प्रोडक्ट ढूंढ लें, सप्लायर ढूंढ लें, सारी चीजें जब आपकी रेडी हो जाए उसके बाद ही आप अमेजन पर अकाउंट साइन अप करें। अगली टिप जो है वो है अमेजन की गाइडलाइन और पॉलिसीज। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अमेजन पर साइन अप करने से पहले, अमेजन पर सेलिंग के बारे में सोचने से पहले आप सबसे पहले अमेजन पर जो अमेजन की गाइडलाइन और पॉलिसीज है उनको पढ़ लें, देखें कि अमेजन क्या चीज अलाउ करता है, क्या चीज नहीं अलाउ करता, किस चीज में अमेजन आपकी साइड लेगा, किस चीज में अमेजन कस्टमर की साइड लेगा, अमेजन की रिटर्न पॉलिसीज क्या है, रिफंड पॉलिसीज क्या है, A to Z गारंटी क्लेम्स क्या होते हैं और क्या वर्ड्स हैं जो आप अपने डिस्क्रिप्शंस में यूज कर सकते हैं, क्या चीजें जो आप यूज नहीं कर सकते, किस तरह के प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते। ये सारी चीजें स्टडी कर लें ताकि जब आप साइन अप कर लें और अपना बिजनेस अमेजन पर स्टार्ट करने लगे तो उस दौरान आप अमेजन की पॉलिसी वायलेट ना करें, क्योंकि अगर आप अमेजन की पॉलिसीज वायलेट करेंगे, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो अमेजन आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर सकता है। अगली टिप है अमेजन की फीस। अब अमेजन की फीस में जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है सेलिंग प्लान। अब वो आप पर डिपेंड करता है, अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो आपकी फ्री है, अगर आप इंडिविजुअल की जगह प्रोफेशनल लेते हैं तो आपको $40 हर मंथ देने होंगे अमेजन को। अगली फीस जो आप पे आती है अगर आप FBA करते हैं तो वो होती है FBA की फीस, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजन की फीस, जो कि जब भी आपका कोई FBA का ऑर्डर आता है उस पर अमेजन चार्ज करता है। अब FBA की फी हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होती है, हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट होती है। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप अमेजन के रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाएं, वो अपने प्रोडक्ट की डिटेल डालें और अमेजन आपको फी बता देगा कि इतनी फी आपको चार्ज की जाएगी। दूसरी फीस जो अमेजन की होती है वो होती है रेफरल फी। रेफरल फी वो फी होती है जो आप अमेजन पर सेल कर रहे हैं उसका अमेजन का कमीशन। अब वो FBA भी अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको देना है, अगर आप FBM करते हैं तो उसमें भी आपको देना है। रेफरल फी जो है ये मस्ट आपको देनी है। ये हर कैटेगरी के लिए अलग होती है, इससे साइज का कोई ताल्लुक नहीं कि आपके प्रोडक्ट का साइज क्या है, बस कैटेगरी जो है हर कैटेगरी के लिए अपनी फी होती है। आप अगर अपने प्रोडक्ट के लिए रेफरल फी कैलकुलेट करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी देखें। इसके अलावा अगर आपकी इन्वेंट्री अमेजन के वेयर हाउस में 1 साल से ज्यादा तक रह जाती है तो आपको अमेजन को स्टोरेज फी देनी पड़ेगी, जो कि हर कंडीशन में हर प्रोडक्ट पर डिफरेंट होती है। तो मैं दुआई करूंगा कि नौबत ना आए कि कभी आपको अमेजन को स्टोरेज फी देनी पड़े। अगली सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप की बात की जाए वो है अपनी अकाउंट हेल्थ रोजाना चेक करना। अब अकाउंट हेल्थ एक ऐसा फीचर है जिसमें अमेजन हमें बताता है कि हमारे अकाउंट की क्या कंडीशंस हैं, क्या वो सस्पेंशन की तरफ तो नहीं जा रहा, क्या वो अच्छी हालत में है या फिर वो बुरी हालत में है, या वो कहीं सस्पेंशन की तरफ तो नहीं जा रहा। मेरे हिसाब से अमेजन के सेलर सेंटर में सबसे अमेजिंग फीचर ये है क्योंकि हमें प्लान करने का मौका मिल जाता है कि हम अपने अकाउंट को बेहतर बना सकें। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रोजाना अपनी अमेजन की अकाउंट हेल्थ चेक करें। अगर वो पॉजिटिव में है तो आप इस चीज पे वर्क करें कि आप उसको पॉजिटिव में ही रखें। अगर वो खुदा ना खास्ता नेगेटिव में चली गई है तो आपने प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है कि उसको वापस किस तरीके से आपने रिस्टोर करना है, क्योंकि अगर आपने उसको नेगेटिव से रिस्टोर नहीं किया तो वो इन दी एंड वो क्रिटिकल की तरफ जाएगा और क्रिटिकल में जाते ही वो फिर सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बिगिनर गाइड कि किस तरीके से आप पाकिस्तान से अमेजन पर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं 2023 में। आई होप आपके बेसिक क्लियर हो गए होंगे और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई मेरी बात समझ नहीं आई या आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अमेजन पर सेलिंग अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस पर मैं डिटेल में वीडियोस, काफी सारे वीडियोस पहले ही बना चुका हूं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया है कि आप किस तरीके से अमेजन पर अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन कैसे होती है, आप अलीबाबा से प्रोडक्ट सोर्स किस तरीके से कर सकते हैं, उसे अमेजन के वेयर हाउस किस तरीके से भिजवा सकते हैं। इन सब चीजों पर डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube के एल्गोरिथम को लगे कि वीडियो काम की से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं कोई इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं जमान, अल्लाह हाफिज।